टैक्स। अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग हो, किसी बिजनेस और प्रोफेशन को करना चाहते हो और उस बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म को बनाने का सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पार्टनरशिप डीड को बनाना, जिसमें सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस को एक स्टैम्प पेपर पर लिख देते हैं। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट क्लॉज बहुत ध्यान से देख लेने चाहिए। पहला रेम्यूनरेशन और दूसरा इंटरेस्ट का क्लॉज। रेम्यूनरेशन क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में वर्क करता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, तो पार्टनरशिप फर्म ऐसे पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन इस तरह का पेमेंट कर सकती है, जिसको रेम्यूनरेशन बोला जाता है। बट फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन तभी पे कर सकती है जब डीड में स्पेसिफिकली लिखा हो कि फर्म इस वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करेगी, इस अमाउंट का रेम्यूनरेशन पे करेगी या इस मेथड से रेम्यूनरेशन पे करेगी। बट इनकम टैक्स एक्ट भी एक लिमिट स्पेसिफाई करता है जिससे ज्यादा का रेम्यूनरेशन फर्म अपने पार्टनर को पे नहीं कर सकती। सेकंड क्लॉज होता है इंटरेस्ट का। तो जब पार्टनर किसी फर्म में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है या फर्म को लोन देता है, तो फर्म ऐसे पार्टनर को उस कैपिटल या लोन पर इंटरेस्ट पे कर सकती है। बट वो इंटरेस्ट तभी पे कर सकती है जब डीड में लिखा हो कि फर्म इस पार्टनर को इस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि फर्म अपने पार्टनर को मैक्सिमम 12% पर एनम से ज्यादा का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। अब इस डीड को नोटराइज करा लिया जाता है। पार्टनर्स चाहें तो इस डीड को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं जिससे ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बोली जाती है। टैक्सेशन पर्पस से अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी इक्वली वैलिड एंड लीगल मानी जाती है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो अपनी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकती है। बिजनेस करती है सेक्शन 44 एडी ऑप्ट कर सकती है। प्रोफेशन करती है तो सेक्शन 44 एडीए के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कंप्यूट कर सकती है। अब फर्म को उस इनकम पर फ्लैट 30% के रेट से टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा फर्म को हर साल मैंडेटरली बेसिस पे अपनी आईटीआर को फाइल करना होता है, चाहे इनकम हुई हो या ना हुई हो, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स को फर्म से जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो उनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है, जिन पर उनको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। लेकिन उनको जो फर्म के प्रॉफिट में शेयर मिलता है, वो उनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब फर्म की वो मैक्सिमम लिमिट क्या है जिससे वो रेम्यूनरेशन पे कर सकती है, ये कमेंट बॉक्स में दे रखा है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू माई